स्पोकन इंग्लिश पार्ट 4 एडमिशंस। एडमिशंस होता है मानना। मानना आमतौर पे अपनी गलती मानना। जैसे कोई कहे कि ये तो आपकी गलती है, मैं कहूँ भी मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ मीन्स आई एडमिट दैट। और अगर मैंने कहना हो कि मैं नहीं मानता हूँ ये मेरी गलती है, तो मैं कहूँगा आई डू नॉट एडमिट दैट, क्योंकि आई के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें डिनायल देना है तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें मानना है तो आई एडमिट दैट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस, यह पूरी तरह से मेरी गलती थी। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। आप प्रोजेक्ट लीडर हैं और आप पूरी गलती अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं, तो आप बोलेंगे यह पूरी तरह से मेरी गलती थी। इट वॉज माई फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स गलती। एंटायरली, एंटायरली मीन्स पूरी तरह से। सो इट वॉज माई फॉल्ट एंटायरली। यह पूरी तरह से मेरी गलती थी, यानी इसमें किसी और का दोष नहीं है। अगर इसमें मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा लोगों की गलती हो तो हम कह सकते हैं इट वॉज आर फॉल्ट एंटायरली। इसमें आर का मतलब हो जाएगा हमारी गलती थी। इसमें मुझे छोड़कर किसी की गलती नहीं है। नो वन इज टू ब्लेम बट माई सेल्फ। नो वन इज टू ब्लेम बट माई सेल्फ। किसी की गलती नहीं है, सिर्फ मेरी है। सो मुझे छोड़ के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? बट और माई सेल्फ। बट माई सेल्फ क्या है? मुझे छोड़कर। अगर ये किसी और के लिए कहना हो, ही के लिए कहना हो, जो थर्ड पर्सन है जिसने गलती की है, तो हम बोलेंगे नो वन इज टू ब्लेम बट हिमसेल्फ। अगर हम कहें कि ये तुम्हारी गलती है, नो वन इज टू ब्लेम बट योर सेल्फ। अगर सामने जो तुम वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनने वाले व्यक्ति है, वो एक से ज़्यादा है, फिर हम योर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम योर सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। नो वन इज टू ब्लेम बट योर सेल्व्स। मतलब अगर सामने सुनने वाला व्यक्ति एक है तो हम बोलेंगे योर सेल्फ। लेकिन अगर सामने सुनने वाले व्यक्ति एक से ज़्यादा है जिनकी गलती है, मान लीजिए दो व्यक्तियों ने गलती की और वो आपकी बात सुन रहे हैं, तो योर सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति ने गलती की है और वो आपको सुन रहा है, तो हम योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से वर्ड की सिलेक्शन करनी है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो जो है ECT द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। ये ISPCS, बैंक PO, जुडिशरी, SSC, क्लैट, लॉ एंट्रेंस और पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग देने का इंस्टीट्यूट है। इसके नंबर है 8284924324 9888500697। इंस्टीट्यूट लोकेटेड है SCF 15 सेकेंड फ्लोर GTB मार्केट खन्ना, और ईमेल ID है educitykhin@gmail.com। जो मैंने कहा, अगला सेंटेंस, जो मैंने कहा वो गलत था। What I said was quite wrong। सो क्वाइट वर्ड कहने से एक तरह की एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ ये गलत थी चीज़, ये अनकंडीशनली गलत थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो जब हमने ये मानना हो कि जो हमने बात कही वो गलत थी, तो हम कहेंगे What I said was quite wrong, कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गलत था तो गलत था, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो अगर सही हो तो हम ये भी कह सकते हैं What I said was quite right, अगर सही वर्ड कहना हो तो। मुझे ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती, ये आमतौर पर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें आमतौर पर अपनी नेटिव लैंग्वेजेस ही आती होती हैं। सो आई डू नॉट नो मच इंग्लिश। हम मच का इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ काउंटेबल ना हो। अगर चीज़ काउंटेबल हो तो हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश आना एक काउंटेबिलिटी नहीं है। आप उसे गिन नहीं सकते कि आपको कितनी अंग्रेज़ी आती है, कितनी नहीं आती है। तो आप मच का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट नो, नहीं आती या नहीं जानता, ठीक है। सो आई डोंट नो मच इंग्लिश, मुझे ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती। तो आगे चलने से पहले एक बार हम अपना कंक्लूड करने से पहले सभी सेंटेंसेस को रिवाइज कर लें। मैं यह मानता हूँ, आई एडमिट दैट, कि ये मेरी गलती है। यह पूरी तरह से मेरी गलती थी। इट वॉज माई फॉल्ट एंटायरली। पूरी तरह से मीन्स एंटायरली। इसमें मुझे छोड़ के किसी की गलती नहीं है। नो वन इज टू ब्लेम बट माई सेल्फ।
जो मैंने कहा वो गलत था, what I said was quite wrong. मुझे ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती, I do not know much English. सो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपने एडमिशन्स के पैटर्न सीखे होंगे। अगली बार आप जहाँ पे भी कहीं अपनी गलती मानो तो आप इन पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या गलती को डिनाइल करने के लिए भी नॉट लगा के इन पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।